तो आज का जो टॉपिक है वो है सेंसस 2011, है कि नहीं। तो हाल फिलहाल में जो सेंसस हुआ है तो 2011 का ही हुआ है। इसके बाद 2021 में होना था, लेकिन उस टाइम पर कोरोना आ गया, इसलिए हुआ नहीं। तो जो भी क्वेश्चंस है वो 2011 से ही आ रहे हैं। तो ज़रूरी है, सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले जो है कहता है क्या कि जो 2011 का सेंसस था ये 15th नेशनल सेंसस था, भारत का 15वां सेंसस था। लेकिन ये ओवरऑल 15वां था। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से ये लगातार 7वां सेंसस है। भारत के आज़ाद होने के बाद ये 7वां है, जबकि ऐसे 15वां है। कहता है क्या सेंसस कंडक्ट जो है किस एक्ट के अंडर होता है। तो सेंसस एक्ट 1948 में एक एक्ट आया था, एक नियम आया था, उसी के अंडर, उसी के हिसाब से जो है इंडिया में सेंसस कराए जाते हैं। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। जो डेसिमियल सेंसस है, यानी दाशमिक जो जनगणना, यानी जो 10 साल पर होते हैं, तो वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। होम मिनिस्ट्री ही इसको कंडक्ट वगैरह कराती है। तो ये ध्यान में रखना है कि सेंसस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फिर कहता है क्या कि अब सेंसस जो कराते हैं, तो सेंसस कराने के लिए क्या है, इंडिया में एक रजिस्ट्रार जनरल या सेंसस कमिश्नर्स होते हैं। तो इंडिया के फ़िलहाल के सेंसस कमिश्नर कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण। ध्यान रखना है, यह अभी के करंट के जो है सेंसस या रजिस्ट्रार जनरल है। कहता है क्या फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहा जाता है, तो हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले ढाका में 1830 में क्या कराया था, सेंसस कराया था। लेकिन ये ओवरऑल बड़े लेवल पर नहीं था, सिर्फ ढाका में ही सेंसस हुआ था। फिर है फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था, तो 1872 में लॉर्ड मायो के टाइम पर हुआ था। तो ये, लेकिन ये क्या है, सिंक्रोनाइज नहीं था, यानी यूँ बोल सकते हैं कि पूरे इंडिया में जो है अच्छे ढंग से नहीं हुआ था। इसी तरीके से फिर है क्या पहला सिंक्रोनस सेंसस ओवरऑल इंडिया में हुआ था, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर कराया गया था। तो हम जो सेंसस की काउंटिंग करते हैं वो 1881 से ही करते हैं। फिर क्या सेंसस कमिश्नर ड्यूरिंग 1881 के टाइम पर सेंसस कमिश्नर कौन था, तो WC पॉडेन। तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के आज़ाद होने के बाद पहला सेंसस कब कराया गया था, तो 1951 में कराया गया था। अब ये तो बेसिक सा, थोड़ा सा कॉमन जनरल इन्फॉर्मेशन था या हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन था। अब आते हैं सेंसस 2011 पर। तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उस टाइम पर जो सेंसस कमिश्नर थे वो थे CM चंद्रमौली। ये ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, CM चंद्रमौली। 2011 के टाइम पर कौन सेंसस कमिश्नर थे, तो CM चंद्रमौली। फिर ये क्या इसका थीम क्या था, 2011 का जो थीम था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये ध्यान रखना है, थीम पूछता है। आज़ादी के बाद ये 7th जो है सेंसस था सिंस इंडिपेंडेंस। ये ध्यान रखना है। टोटल पॉपुलेशन कितना था, तो 121 करोड़ या 1210 मिलियन। मेल पॉपुलेशन करीब 62.37 करोड़ था, जो कि 51.54% था इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का। फीमेल पॉपुलेशन 58.64 करोड़, है कि नहीं। तो ये तीनों ध्यान रखना है, परसेंटेज में भी, नंबर में भी। अब इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना था, तो 121 करोड़ या बोल सकते हैं 1210 मिलियन, जो कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन का लगभग 7.3% था। ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड के ओवरऑल पॉपुलेशन का 7.3% था, यानी लगभग 17.5%। हर 100 आदमी में से 17 आदमी इंडियन था पूरे दुनिया में। अब इतने पॉपुलेशन में से कितने पॉपुलेशन जो है रूरल पॉपुलेशन थे, यानी जो है गांव में रहने वाले थे, तो वो करीब क्या था 83 करोड़, 83 करोड़। मिलियन में क्या हो जाएगा 833 मिलियन, जो कि लगभग 69% थी। अर्बन पॉपुलेशन, शहर में रहने वाले की परसेंटेज 37 करोड़ था या 377 मिलियन। ये सेंसस कितने स्टेट में कराए गए थे, तो 35 स्टेट और 640 डिस्ट्रिक्ट्स और 2 फेजेस में कराया गया था। आगे पॉपुलेशन इंक्रीज।
2001 से 2011 के बीच में कितना पॉपुलेशन परसेंटेज का इंक्रीज हुआ था, तो 17.7% का जो है इंक्रीज देखने को मिला था। फिर 1991 से 2001 में कितना हुआ था, तो 21.5% का इंक्रीज देखने को मिला था। तो ये ज़रूरी है ये वाला। कहता है स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो नाम तो कम से कम 4 का याद रखना है, यूपी, एमपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा किस में था, तो यूपी में लगभग 19-20 करोड़, बिहार में कितना था, तो 10.4 करोड़। फिर है स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट का है, तो सिक्किम का, 61 लाख के करीब इसका पॉपुलेशन है। यूटी विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन दिल्ली का, यूटी विथ लोएस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप का। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन थाने, उतना ज़रूरी नहीं है, एक बार देख लेना है। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन दिबांग वैली और अरुणाचल प्रदेश में। सिटी विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन मुंबई, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस शहर का है, तो मुंबई का। आगे है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, तो 1 यूनिट किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने पीपल रह रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इंडिया का ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था, तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जबकि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट का था, तो बिहार का। बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 आदमी रह रहे थे। इसके बाद वेस्ट बंगाल 1028। सबसे लोएस्ट किस स्टेट का है, तो अरुणाचल प्रदेश, 17 लोग ही रहते हैं। यूटी बीच हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली, 11,320 पीपल, बहुत ज़्यादा है। यूटी विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अंडमान एंड निकोबार, 46 पीपल ही रहते हैं। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी का सब जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो उतना ज़रूरी नहीं है। फिर है सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। सेक्स रेशियो क्या होता है, 1000 मेल पर, है कि नहीं, ये 1000 मेल पर कितने फीमेल का नंबर है, इस नंबर को ही हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो में है हमारा क्या, इंडिया का सेक्स रेशियो कितना था, तो 943, ये 2011 का है। जबकि 2001 में ये नंबर 933 था। स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, किस स्टेट का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, तो केरला 1084। स्टेट विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा 879। ये दोनों का दोनों जरूरी है, ये भी जरूरी है। यूटी विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो पुडुचेरी, यूटी विथ लोएस्ट सेक्स रेशियो दमन एंड दीव। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो माहे, ये दोनों उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नहीं, बाकी सब जरूरी है। चलते हैं अगले पेज पर। आगे लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ना तो है ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। लिटरेसी रेट मतलब कि 7 साल से ऊपर कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, उनको बोलते हैं लिटरेट पॉपुलेशन। तो ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना था, तो 74.4% था। ये ध्यान रखना है, परसेंटेज कम से कम ध्यान रखना है। मेरा पेंसिल बार बार टूट रहा है, छोड़ो इसको, पेन लेते हैं कोई। तो आगे है क्या, मेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। इंडिया का मेल लिटरेसी रेट कितना था, तो 82.14% था। ये ध्यान रखना है कि नहीं, ले लो, है कि नहीं। फिर कह रहा है फीमेल लिटरेसी रेट कितना था इंडिया का, तो इंडिया का जो फीमेल लिटरेसी रेट था ये 65.46% था। ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है स्टेट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसका था, तो केरला का, लगभग 94% था। स्टेट विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार का है, लगभग इतना है कि नहीं। यूटी विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट लक्षद्वीप है, ध्यान रखना है कि नहीं, ये भी ज़रूरी है। यूटी विथ लोएस्ट लिटरेसी रेट नहीं भी याद रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना मतलब देख लेना एक बार। डिस्ट्रिक्ट वाला उतना ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है डिस्ट्रिक्ट वाला। फिर ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, यानी पॉपुलेशन जो इंक्रीज होता है वो कितना से कितना इंक्रीज हुआ, उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। मतलब पहले कितना था, बाद में कितना है, दोनों में कितना का चेंज आया, उसका जब परसेंटेज निकाल देता है तो वो है ग्रोथ रेट। तो इंडिया का जो 2001 से 11 का ग्रोथ रेट था वो था 17.69, यानी लगभग 17.70%। स्टेट विथ हाईएस्ट ग्रोथ रेट, तो मेघालय का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। स्टेट विथ लोएस्ट ग्रोथ रेट वनली स्टेट नागालैंड, सिर्फ एक स्टेट था जहां पर निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिला था, इसीलिए इसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यूटी विथ हाईएस्ट ग्रोथ रेट दमन एंड दीव को ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट वाला ज़रूरी नहीं है, उतना देखना है तो देख सकते हैं।
फिर है ग्रोथ रेट इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में कितना ग्रोथ रेट देखने को मिला था, तो इतना परसेंट का रूरल एरिया में ग्रोथ रेट था। ग्रोथ रेट इन अर्बन एरिया इतना परसेंट का ग्रोथ रेट था। फिर 2021 में इलेक्शंस होने वाले थे, उसका जो है थीम क्या था, तो जनगणना से जन कल्याण। हालांकि हुआ नहीं, लेकिन इसका थीम रखा गया था पहले ही। वो क्या था, तो जनगणना से जन कल्याण। ये भी क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब जिसको कलर किया गया, ये सब का सब क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इधर ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी। अगर यही लिस्ट पूछेगा तो इसमें हो जाएगा संस्कृत। सबसे कम बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, संस्कृत है। फिर है फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर पॉपुलेशन पॉलिसी। किस स्टेट ने सबसे पहले पॉपुलेशन पॉलिसी बनाया था, तो आंध्र प्रदेश। ये भी ध्यान रखना है। ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, कोई बच्चा जब जन्म लिया तो बर्थ के टाइम पर जो प्रेडिक्शंस किए जाते हैं कि वो कितना साल जिंदा रहेगा, तो कितना साल जिंदा रहेगा, इसी प्रेडिक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया 63.5 ईयर्स, मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60.6 ईयर, फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64.2 ईयर्स। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओवरऑल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल फीमेल का उतना नहीं है। फिर स्टेट विथ हाईएस्ट डेथ रेट, सबसे ज़्यादा डेथ रेट किसका है, तो उड़ीसा का है। हर 1000 आदमी में 98 आदमी मर जाता है। स्टेट विथ लोएस्ट डेथ रेट केरला का है, 16 आदमी ही मरते हैं। तो ये देख लेना है एक बार, हालांकि डेथ रेट से क्वेश्चन जल्दी आते नहीं है। आगे हाईएस्ट पॉपुलेशन है कि नहीं, चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं। 0 से 6 साल का जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो बिहार में। फिर है लोएस्ट पॉपुलेशन 0 से 6 साल का, तो सिक्किम में। हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट में, तो ये कुपवारा जम्मू कश्मीर में है। लोएस्ट कोलकाता में है, तो ये देख लेना है एक बार, ज़रूरी नहीं है उतना। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी 0 से 6 साल के जो पॉपुलेशन है उसमें लड़कियां कितनी हैं, कितने लड़के पर कितनी लड़कियां हैं, तो उसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, चाइल्ड सेक्स रेशियो। सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ है, मिजोरम में। सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ है, हरियाणा में। इसीलिए हरियाणा में सेक्स रेशियो भी सबसे कम था, 897 है कि नहीं, हरियाणा का सेक्स रेशियो था। क्योंकि बच्चे ही वहाँ लड़कियों, मतलब पेरेंट्स जो है बच्चे को ही कम पैदा कर रहे हैं, लड़की को वहाँ पैदा ही नहीं करना चाह रहे हैं, लड़की की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ सेक्स रेशियो का अनबैलेंस है। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट में लाहौल या स्पीति अरुणाचल प्रदेश में। लोएस्ट जो है जागीर हरियाणा में, ये भी हरियाणा में ही, यानी लोएस्ट की जब भी बात आएगी तो आंख बंद करके सेक्स रेशियो में हरियाणा मार देना। आगे परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन इन इंडिया, तो 8.6%। परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन इन इंडिया 16.6%। बहुत ज़रूरी है ये दोनों क्वेश्चंस, बहुत बार आया है कि नहीं, तो ये ज़रूरी है। स्टेट विथ हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन, किस स्टेट में एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिखा गया, यूटी में स्टेट का लिखा गया, तो इसमें ध्यान रखना है। हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज मिजोरम में, परसेंटेज वाइज मिजोरम में, लेकिन नंबर की बात करें ऐसा, सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो ये है मिजोरम में परसेंटेज वाइज। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर की बात करते हैं, नंबर में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो एमपी में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कि यूटी विथ हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन, तो यूटी में लक्षद्वीप होगा, ये उल्टा लिखा गया है कि नहीं। यूटी विथ लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन, तो चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडीचेरी, ये तीनों में ही क्या है, 0, कोई भी हमारा एसटी पॉपुलेशन नहीं रहता है। ठीक इसी तरीके से किस स्टेट में सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है, तो पंजाब और हरियाणा, 0, यहाँ कोई एसटी पॉपुलेशन नहीं रहती है। तो ये ध्यान रखना है, ये तो एकदम ज़रूरी है, ये दोनों भी देख लेना। फिर स्टेट विथ हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन यूपी में है, सबसे कम मिजोरम में है। यूटी में सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन चंडीगढ़ में है, सबसे कम यूटी में दमन और दीव में है। स्टेट विथ हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में है, सबसे कम मिजोरम में है। सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन किस यूटी में है, तो दमन और दीव में है। सबसे कम यूटी जो है हिंदू पॉपुलेशन किस यूटी में है, तो लक्षद्वीप में है, ये ध्यान रखना है।
फिर स्टेट विथ हाईएस्ट ई माइग्रेशन। एक माइग्रेशन दो तरीके के होते हैं। एक क्या होता है, जब कोई आदमी अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह चला जाए, तो यहाँ वाले लोगों के लिए जहाँ ये चला गया उसको बोलते हैं ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन अपने जगह को छोड़ करके चला गया, तो जहाँ से चला गया इसको बोलते हैं आउट माइग्रेशन। तो माइग्रेशन दो तरीके के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में फैक्ट्रीज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग वहाँ काम करने के लिए चले जाते हैं अपने अपने स्टेट को छोड़ करके, तो वहाँ ई माइग्रेशन ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन कहाँ है, तो बिहार में, क्योंकि बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई काम रोज़गार नहीं है, तो यहाँ से लोग अक्सर बाहर जाना पसंद करते हैं, तो यहाँ से लोग बाहर चले जाते हैं, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा आउट माइग्रेशन है। आगे रिलीजियस इथनिसिटी को देख लेते हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा जो है रिलीजन के लोग हैं, तो हिंदू लगभग 80%, है कि नहीं। नंबर भी ध्यान रखना है, 96 करोड़, है कि नहीं, 96.6 करोड़ या 966 मिलियन। उसके बाद मुस्लिम का नंबर है, ये दोनों का परसेंटेज याद रखना है, हिंदू और मुस्लिम का। सबसे कम, है कि नहीं, बोल सकते हैं, या अदर्स जैन की कैटेगरी, ये सब जो है सबसे कम में आते हैं। फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आस्क्ड। अब जब भी सेंसस होते हैं तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी शादी हुई है, आपके कितने बाल बच्चे हैं, क्या है नहीं है। तो 81 में 12 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 1951 में 14 क्वेश्चन, 2001 में 23 क्वेश्चन, 2011 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 29 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये ध्यान रखना है। ये वाला सेक्शन भी थोड़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नहीं। डिस्ट्रिक्ट वाले सेक्शन से ये बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं भी याद रहेगा चलेगा, ये कम से कम एक बार याद होना चाहिए, देखना चाहिए। पूछ कर रहा है कि हाउस होल्ड विथ अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर, कितने ऐसे घर हैं जहाँ पानी पीने के लिए पानी अवेलेबल है, तो 75 मिलियन। कितने ऐसे घर हैं जहाँ हैंडपम्प या ट्यूबवेल से पानी पिया जाता है, 79 मिलियन। फिर हाउस होल्ड यूज इलेक्ट्रिसिटी, कितने घर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, 107 मिलियन। कितने घर जो है बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, 69 मिलियन। कितने ऐसे घर हैं जहाँ लैट्रिन या बाथरूम घर में नहीं है, 123 मिलियन। कितने घर एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, 34 मिलियन। कितने घर टीवी या रेडियो यूज़ कर रहे हैं, 67 मिलियन। कितने घर ऐसे हैं जो फायरवुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, 101 मिलियन। आगे है ईएजी। ईएजी स्टेट जो है बनाए जाते हैं, वैसे स्टेट जो डेमोग्राफी में बहुत पीछे रह जाते हैं, या जिनका जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, बच्चों के मरने का जो दर है, रेट है, बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं ईएजी स्टेट। 2011 में ऐसे 8 स्टेट बनाए गए थे, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी और उत्तरांचल। लेकिन उस टाइम पर उत्तरांचल था, उत्तराखंड नहीं था। तो ये 8 स्टेट थे। स्टेचुअरी टाउन जो है 2001 में 3799 थे, 2011 में 4041 थे। इसमें वैसे टाउन आते हैं जिनमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्यूनसिपैलिटी वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं। सेंसस टाउन कितने थे, तो 2001 में 1362 थे, 2011 में 3784 हो गए थे। इसमें बनाने के लिए मिनिमम जो पॉपुलेशन है 5000 का होना चाहिए, किसी शहर का पॉपुलेशन 5000 होना चाहिए, तब ये जो है सेंसस टाउन बन सकता है। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ एक भी सेंसस टाउन नहीं है, तो मिजोरम। सबसे हाईएस्ट सेंसस टाउन कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल, 780। तो ये ओवरऑल सेंसस का इन्फॉर्मेशन था 2011 के बारे में। इस सेंसस वाले सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।